इंडिया या फिर भारत और हिंदुस्तान। आइए समझते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले समझते हैं कि नेशन में और एक स्टेट में या फिर एक कंट्री में क्या अंतर होता है। नेशन क्या है? नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज एंड दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ सेंस ऑफ इंटेग्रिटी। एक ऐसा कॉमन ट्रेडिशन या कल्चर जो उनको जोड़ता है। एग्जाम्पल समझते हैं। इसराइल हो गया, यहूदियों की जगह है। उन सबको जोड़ने का एक कॉमन जरिया है, एक कॉमन तरीका है, जो कि है वे लोग हैं यहूदी, यानी कि ज्यूज। उसकी वजह से इसराइल एक नेशन के अंदर काउंट होता है। एक कॉमन प्रैक्टिस, एक कॉमन रिलीजन, ये सब कुछ एक नेशन को कॉम्प्राइज करते हैं। अच्छा, अब कंट्री क्या है? कंट्री जो है एक पॉलिटिकल और एक जोग्राफिकल बाउंड्री से लिमिटेड एक एरिया है। इसको मैं अच्छे से समझाऊँ तो कंट्री कुछ भी नहीं है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिसकी जोग्राफी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इट शुड हैव अ जोग्राफी, और वो पॉलिटिकली एक गवर्नमेंट से रूल होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। यूएस हो गया। यूएस के अंदर होती है एक फेडरल गवर्नमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है, को मैं एक नेशन नहीं मानता हूँ, उसको मैं एक कंट्री मानता हूँ। बिकॉज उनके पास एक फेडरल गवर्नमेंट है, दे आर रिकॉग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशंस, और जितने भी 196 नेशंस हैं इन द यूनाइटेड नेशंस, उन सब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एक नेशन होने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है बाकी सब नेशन से एक अप्रूवल कि हाँ, ये कंट्री एक नेशन है। उस कंट्री के खुद के लॉज, खुद की पॉलिसीज, खुद के इंस्टीट्यूट्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूएस एक कंट्री हो गई, इंडिया एक कंट्री हो गई, इन सब कंट्रीज़ के पास खुद के लॉज हैं, खुद की एक गवर्नमेंट है। हाँ, अब तुम लोग पूछोगे कि नेशन और कंट्री का अंतर समझा। देखो, नेशन होने के लिए एक बहुत कॉमन चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास एक कॉमन बुनियाद, एक कॉमन कल्चर होना चाहिए जो आपको साथ में इंटीग्रेट करता है। यूएस को ले लो, वो एक कंट्री है जो कल्चरली काफ़ी अलग है। अब तुम मेरे से पूछोगे कि भैया, नेशन हो गया कॉमन कल्चरली, तो कंट्री में क्या है? कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता। कंट्री के अंदर आपके पास एक गवर्नमेंट है, आप पॉलिटिकली रिकोगनाइज्ड हो, एक आपके पास स्टेबल पॉपुलेशन है, एक टेरिटरी है, एक रूलर या फिर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, सो आप एक कंट्री की लिस्ट में आ जाते हो। जबकि नेशन के अंदर एक कॉमन कल्चर होना चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, एंड में क्वेश्चन आता है, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान। देखो, इंडिया जो है वो एक कंट्री है जो 1947 के अंदर ब्रिटिश राज के खत्म होने के बाद जन्मी थी। ये एक कंट्री है जो एक पावरफुल इलेक्टेड लीडर से चलती है। इसके अंदर एक गवर्नमेंट है, एक स्टेबल सिस्टम है, लॉज है, पॉलिसीज हैं, पुलिस, आर्मी, एक पूरा फेडरल सिस्टम है जो हमारी कंट्री को गवर्न करता है। जबकि भारत एक कल्चरली बाउंडेड नेशन है जिसके अंदर हजारों सालों से चलती हुई सभ्यता, हमारे पुराने पुराने ग्रंथों के अंदर भारत का नाम मेंशनड है। तो भारत जो कि एक नेशन है वो कई हजार साल से चल रहा है, और आज भी वो सिविलाइजेशन, वो एक नेशन चले जा रहा है। अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, ये सब कल्चरली कंप्राइज करते हैं इस भारत की सिविलाइजेशन, इस भारत के नेशन को। ये सब कंट्रीज साथ में आती हैं और भारतवर्ष के नेशन को बनाती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से भारत एक नेशन है और इंडिया एक कंट्री है। आई एम बाय कंट्री एन इंडियन, बट बाय ट्रेडिशन आई शुड से आई एम अ भारतीय। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।